हे गाइस, वेलकम टू एमबी पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली ये हम लोग एक सीरीज है, अगर आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कैट 21 के जो एक्चुअल क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मतलब अगले 3-4 सेशंस जो हमारे रहेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब मैं अभी जब पूरा कंटेंट बना रहा था, पीपीटी बना रहा था, तो मैंने देखा कि यार स्लॉट 1 जो हमारा था, ठीक है, स्लॉट 1 में हम लोगों के 3 क्वेश्चंस आए थे। पता है आप लोगों को, स्लॉट 1 में हमारे 3 क्वेश्चंस आए थे टाइम एंड वर्क के। तीनों क्वेश्चंस बड़े इजी थे। आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल पे जो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है टाइम एंड वर्क की वो देख ली होगी, या टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे। उसी के बेसिस पर आप वो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो फिर क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं एक्चुअल कैट प्रीवियस क्वेश्चन। ईयर कौन सा है हमारा, कैट 2021 और कैट के हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हम लोगों का है टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है। ठीक है, एंड अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला ज्वाइन नहीं करा है तो एमबीए पाठशाला के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलेगा ऐसा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आई सजेस्ट यू, प्लीज एक बार आप इसको रीड कर लो, क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क में ना एक कॉन्सेप्ट होता था हम लोगों का, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा हम लोगों का। ठीक है, एक बार रीड करो आप। यार ये क्या आ गया इसमें, इसको कट कर दो। यस, चलो तो क्वेश्चन बोलता है बच्चे, क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना। द अमाउंट नीता एंड गीता, द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट सीता अलोन अर्न्स इन 6 days. The amount Sita and Nita together earned in a day equals what Geeta earns alone in 2 days. Basically ये कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। जो पहला कंपैरिजन इसने किया है ना, पता है वो किस किस के बीच में किया है। नीता और गीता को 1 यूनिट मान लिया और सीता को इसने 1 यूनिट मान लिया। तो पहले वाले रिलेशन में नीता और गीता को, ठीक है, यहां पे देखिएगा जरा। ठीक है, यस, पहले वाले रेशो में नीता प्लस गीता, नीता प्लस गीता को जो पैसा मिलता है ना 1 दिन में, ठीक है, द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे, टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट सीता अलोन अर्न इन 6 days. जितना सीता अकेली 6 दिन में कमाती है ना, उतना नीता और गीता 1 दिन में कमा लेते हैं। ठीक है, मतलब यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, ये इस चीज को ऐसे भी बोल सकता है, नीता और गीता मिलके जितना 1 दिन में काम करते हैं ना, सीता उतना काम 6 दिन में करती है। ऐसे भी बोला जा सकता है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने ये मान लिया, मान लो सीता को 1 दिन में 1 रुपया मिलता है। सीता को अगर 1 दिन में 1 रुपया मिलता है तो 6 दिन में 6 रुपए मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर देखो, नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट सीता अलोन अर्न इन 6 days. जितना इन दोनों को मिलकर 1 दिन में मिला ना, पता वो कितना है, जितना सीता को 6 दिन में मिलता है। जितना सीता कितने दिन में मिलता है, 6 दिन में मिलता है। ये बात समझ में आ रही है। तो नीता और गीता और सीता का रेशो, अगर सीता को 1 दिन में 1 मिलता है ना, तो नीता प्लस गीता को 6 मिलता है। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। सो ये रेशो आ गया अमाउंट का। अगर सीता को 1 दिन में 1 मिलता है तो नीता और गीता को 1 दिन में 6 मिलता है। इनके एक एक दिन के अमाउंट का रेशियो निकाल लिया मैंने। ठीक है, आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। दैट फिर आगे देखो, द अमाउंट सीता एंड नीता, द अमाउंट सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे, द अमाउंट सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट गीता अलोन अर्न इन 2 days. अब कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है, सीता और नीता एंड गीता, सीता एंड नीता एंड गीता। तो सीता और नीता मिलके 1 दिन में उतना पैसा कमाते हैं जितना गीता 2 दिन में कमा लेती। अब दोबारा से देखो, मान लेते हैं गीता 1 दिन में 1 रुपया कमाती है, मान लेते हैं ना गीता, मतलब ये तो रेशो है, रेशो में कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं गीता 1 दिन में 1 रुपया कमाती है, तो सीता और नीता मिलकर 1 दिन में कितना कमाते होंगे, 2। तो ये रेशो कितना आ जाएगा, 2/1। मुझे नहीं लगता किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं लगता किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब देखो
सीता, नीता, गीता, इस वाले रेशो के अकॉर्डिंग तीनों एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 7। इस वाले रेशो के अकॉर्डिंग सीता, गीता, नीता एक दिन में मिलकर कितना मिला रहे हैं? 3। ये बात समझ में आ रही है? क्या ये अमाउंट अलग अलग पॉसिबल है? क्या ये अमाउंट अलग अलग हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये अमाउंट सेम रहेगा। अगर ये 7 है तो ये भी मतलब 7 होना चाहिए, बट ये अलग अलग आ रहा है। तो मैंने बोला हुआ है कभी भी अगर क्वांट में दो नंबर्स को सेम बनाना है तो उनका एलसीएम ले लो। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 7 and 3 इज 21। तो इसको अगर 21 बनाना है जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3, यानी कि इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ठीक है। तो और 3 वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देख लो ये रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये रेशियो कितना आ जाएगा, इसको आगे लिख लेते हैं जरा यहां पर, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3, 18/3, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7, 14/7। यहां तक की बात समझ में आ रही है? जैसे ही देखो सीता, गीता, नीता मिलके 21, सीता, गीता, मीता मिलके 21, ठीक है। यहां पर भी 21 रुपीज एक दिन का अमाउंट है इनके एंडिंग का, वहां पर भी 21 है। तो सेम बनाने के बाद हमारे लिए कंपेयर करना ज्यादा आसान हो जाता है। सीता कितना कमा रही है एक दिन में? 3, गीता एक दिन में 7, तीनों मिलके 21। तो सीता, गीता और नीता का एक एक दिन की अर्निंग, सीता की अर्निंग 3 है, गीता की अर्निंग कितनी है? 7 है, और नीता की अर्निंग कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगा। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। सीता एक दिन में अगर 3 रुपए कमा रही है, सीता एक दिन में अगर 3 रुपए कमा रही है, तो गीता 7 कमा रही है, नीता 11 कमा रही है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है? देखो क्वेश्चन कितना था, लिटरली मतलब क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग्स ऑफ द वन हु अर्न्स द मोस्ट टू दैट ऑफ द वन हु अर्न्स द लीस्ट। मतलब जिसकी एक दिन की अर्निंग ज्यादा है और जिसकी एक दिन की सबसे कम है, उनका रेशो बताना है। तो सबसे ज्यादा अर्निंग कितनी है? नीता की 11, सबसे कम किसकी है? 3। तो 11:3 क्वेश्चन का आंसर विच इज इन ऑप्शन ए। आप क्वेश्चन रीड करो, एक एक दिन के अमाउंट को मैंने क्या किया है? कंपेयर किया है। मैंने इनके एक एक दिन के अमाउंट को क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा ये देख लो, ठीक है। नीता और गीता बाय सीता का रेशियो कितना आ गया यहां पर एक एक दिन की अर्निंग का? इन दोनों के दिन की अर्निंग 6 है, तो इसकी अर्निंग 1 है। ये कहां से आया? यहां से। द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न्स इन अ डे इक्वल्स व्हाट सीता अलोन अर्न इन 6 days, यहां से आया। द अमाउंट सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट गीता अलोन अर्न इन 2 days, ये वाला रेशियो यहां से फ्रेम हुआ। फिर इनको हमने सेम बनाया। यहां पे तीनों की एक दिन की अर्निंग 7 आ रही थी, यहां पर तीनों की एक दिन की अर्निंग 3 आ रही थी। 7 और 3 का एलसीएम लिया 21, सेम बनाया, क्योंकि वही तीनों लोग हैं तो उनकी एक एक दिन की अर्निंग भी सेम होनी चाहिए। अगर वही तीनों लोग हैं तो 7 और 3 का एलसीएम लिया तो 21 आया। इसको 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीता 3, गीता 7, नीता 11, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिसकी अर्निंग सबसे ज्यादा है, जिसकी अर्निंग कम है, उसका रेशियो बताना था 11:3, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मुझे लगता नहीं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2021, कैट 2021 का क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई, तो एक क्वेश्चन और देखो जरा, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अमर, अकबर, एंथोनी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 1 year। अमर और अकबर, तो अमर को मैं AM से डिनोट करूंगा, अकबर को मैं AK से डिनोट करूंगा, ठीक है। अमर और अकबर मिलके उस प्रोजेक्ट को 1 year में कंप्लीट कर लेते हैं ना। अमर और अकबर मिलके उस प्रोजेक्ट को 1 year में कंप्लीट कर लेते हैं। 1 year दिया हुआ है, आगे मंथ्स दिए हैं, तो 1 year को मैं 12 महीने लिख लूंगा, 12 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। अकबर एंड एंथनी मिलके 16 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। अकबर और एंथनी मिलके 16 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। एंड आगे क्या बोला जा रहा है? एंथोनी एंड अमर मिलके 2 year में, तो एंथोनी और अमर मिलके 2 year यानी कि 24 मंथ्स में, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क की पहली ही क्लास में कराता हूं मैं, ठीक है। अब देखो जरा कितना इजी हो जाएगा है। सबसे पहला काम इन तीनों का एलसीएम लेने का है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? जरा जल्दी से बताओ। 48 आएगा। तो टोटल वर्क आप मान लो 48 यूनिट्स, ठीक है। तो 48 यूनिट्स 12 महीने में, तो ये दोनों मिलके 48/12 कितना आ जाएगा? 4 यूनिट्स पर मंथ। ये दोनों मिलके 48 यूनिट्स को 16 महीने में बनाते हैं, तो 3 यूनिट्स पर मंथ। 48 यूनिट 24 महीने में कितना आ जाएगा? 2 यूनिट्स पर मंथ। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूं, इधर से अगर मैं इनको ऐड करता हूं
और इधर से मैं इनके काम को ऐड करता हूं, तो अमर प्लस अमर ट्वाइस ऑफ अमर, अकबर प्लस अकबर ट्वाइस ऑफ अकबर, एंथोनी प्लस एंथोनी ट्वाइस ऑफ एंथोनी, तो ट्वाइस ऑफ अमर, अकबर एंड एंथोनी। इधर कितना आएगा 7 + 2 9, 9 यूनिट्स पर मंथ। तो 2 से इसको उड़ाया, अगर 2 अमर 2 एंथोनी 2 अकबर मिलके 9 यूनिट्स बना रहे हैं, तो एक अमर एक अकबर और एक एंथोनी मिलके कितना बनाएगा 9/2 यूनिट्स पर मंथ, विच इज 4.5। ध्यान रखना, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। इस 9/2 को हम लोग 4.5 यूनिट्स पर मंथ भी मानते हैं, मतलब बोलते हैं, पता ही होगा सभी को, ठीक है। If the person who is neither the fastest nor the slowest work alone, the time in month he will take to complete the project, ठीक है। If the person who is neither the fastest nor the slowest, ठीक है, ना तो जो फास्टेस्ट है ना जो स्लोएस्ट है, 3 लोग है ना, एक फास्टेस्ट होगा एक स्लोएस्ट होगा, तो ना फास्टेस्ट वाला चाहिए ना स्लोएस्ट वाला चाहिए, ना ये मिडल वाला चाहिए। तो जो मिडल वाला बंदा है वो काम को कितने दिन में करेगा, मुझसे पूछा जा रहा है। काम हमारे पास 48 यूनिट्स का है। मुझे बताओ अमर और अकबर मिलके एक दिन में, एक महीने में 4 यूनिट्स बनाते हैं, तीनों मिलके 4.5 बनाते हैं, अमर और अकबर। तो एंथोनी कितना बनाता होगा 0.5 यूनिट्स पर मंथ, 0.5 यूनिट्स पर मंथ, बोले तो हाँ या ना। देखो अमर और अकबर मिलके एक महीने में 4 यूनिट्स बनाते हैं, तीनों मिलके 4.5 बनाते हैं। तो अगर यहां पर एंथोनी भी इनके साथ मिल जाता तो 0.5 वो भी बनाता, क्योंकि तीनों मिलके 4.5 है। तो एंथोनी का एक महीने का काम कितना आ गया 0.5 यूनिट्स पर मंथ। अकबर और एंथोनी मिलके एक महीने में 3 यूनिट्स बनाते हैं, और अमर अकबर एंथोनी मिलके 4.5 बनाते हैं। तो अमर एक महीने में कितनी बनाता होगा, अमर एक महीने में कितना बनाता होगा 1.5 यूनिट्स पर मंथ। भैया एंथोनी 0.5 बनाता है, अमर 1.5 बनाता है, तो अकबर कितना बनाता होगा 2.5, अकबर कितना बनाता होगा 2.5 यूनिट्स पर मंथ। यहां तक की स्टोरी आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां तक की स्टोरी आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब ना तो हमें फास्टेस्ट वाला बंदा चाहिए ना हमें स्लोएस्ट वाला चाहिए, मतलब यहां से फास्टेस्ट स्लोएस्ट पता लग जाएगा ना, यहां से फास्टेस्ट और स्लोएस्ट पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां से पता लगाऊं सबसे स्लोएस्ट ही है, एक महीने में 0.5 यूनिट्स बनाता है, सबसे फास्टेस्ट ही है, तो हमें मिडिल वाला बंदा चाहिए। हमें बोला जा रहा है इफ द पर्सन हु इज नीदर फास्टेस्ट नोर द स्लोएस्ट वर्क्स अलोन, ना तो जो फास्टेस्ट है ना जो स्लोएस्ट है, जो दूसरे वाला बंदा है ना जो फास्टेस्ट ना स्लोएस्ट है, मतलब जो तीसरा बंदा बचा वो काम करेगा, तो अकेला कितने दिन में करेगा, काम कितना है 48 यूनिट्स। वो एक दिन में कितना, वो कौन बंदा है, अमर है। ये भी पूछा सकता है वो बंदा कौन है, तो अमर है, वो बंदा अमर है वो, और एक दिन में कितना करता है 1.5। तो टाइम टेकन बाय अमर, टाइम टेकन बाय अमर, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, पॉइंट हटाना 0 बढ़ाना, इसको कोई भी सॉल्व कर लेगा आई थिंक, मुझे नहीं लगता, सीधा सीधा उड़ा दो ना इसको, ठीक है। 32 32 32 32 32, ठीक है, 15 से काटेंगे 32 आएगा ना, यस। 32 मंथ्स में वो काम पूरा कर लेगा, 32 मंथ्स इस क्वेश्चन का आंसर, 32 मंथ्स में वो काम पूरा कर लेगा। देख लो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लगी क्या? सो दिस वाज द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन कैट में आ रहे हैं तो लिटरली आप लोग देख सकते हो। सिर्फ यही तो 2 क्वेश्चन कराए हैं, अभी और भी कराऊंगा, 3-4 सेशंस होंगे इसके, ठीक है। तो कैट 21 के टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।